कैन बार्सिलोना क्वालिफाई इन द टॉप 8 ऑफ द चैंपियंस लीग? पूरा मैं डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में, आपको सारे सिनेरियोज बताता हूँ कि ऐसा बार्सिलोना को क्या करना पड़ेगा दैट दे कम इन द टॉप 8। और सिर्फ टॉप 8 में आना प्रायोरिटी नहीं है, 6th आना प्रायोरिटी है, क्योंकि 7th या 8th आपने फिनिश किया ना, यू कुड एंड अप प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल या यू कुड एंड अप प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तो वो भी अवॉइड करना है। कौन सी टीम्स है उस एरिया में, उस ब्रैकेट में जो हमारी पोजीशन ले सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। बट बिफोर दैट गाइज, चेक आउट दिस स्वेटशर्ट फ्रॉम शॉप फुटबॉल। कूले लिखा हुआ है, विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये चाहिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको ये वाली टी शर्ट चाहिए जिसपे लिखा हुआ है बारसा, अगर आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हो, यू कैन ऑल्सो गेट दिस। दोनों का मैंने जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना ESP20, आपको 20% ऑफ मिलेगा। बोना तारदा कुलेस कोमस्तास। एक बार टेबल पे नजर मारो ना, तो वी आर सिटिंग इन 9th ऑन द टेबल। और वो जो क्लब ब्रूज वाली गेम है ना, वो आज तक मेरे को हर्ट हुई है कि काश वहां पे हमने पॉइंट्स निकाली होते, या वो PSG वाली गेम शायद से हमने उस मैच में ना ड्रॉ कर लिया होता, वो एंड में गोल नहीं खाया होता, तो हम इस सिनेरियो में आते ही नहीं। बट यार जो हो गया वो हो गया। बट अभी करंट सिनेरियो ये है कि हम 9th बैठे हैं, जस्ट बिलो चेल्सी, और हमारा जो गोल डिफरेंस है वो है 5 का और चेल्सी का है +6 का। तो एक सिनेरियो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर चेल्सी अपना गेम जीतती है, हम अपना गेम जीते हैं, हमें चेल्सी को आउटस्कोर करना है +1 गोल से। चेल्सी से हमने एक ज्यादा गोल मारना है, क्योंकि हमने चेल्सी से ज्यादा गोल मारे हुए हैं। 4 गोल्स बार्सिलोना के ज्यादा हैं चेल्सी से, इस वजह से हम चेल्सी से ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम विदाउट एनी शैडो ऑफ अ डाउट क्वालिफाई कर जाएंगे इन द टॉप 8। बट जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ 8th या 7th आना प्रायोरिटी नहीं है, 5th 6th आना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, सो दैट वी कुड अवॉइड द लोअर ब्रैकेट जहां पे मुश्किल टीम्स है, लाइक आर्सेनल, लाइक बायर्न म्यूनिख। अब सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो ये है, एक गेम है पेरिस वर्सेस न्यूकासल। अब पेरिस और न्यूकासल दोनों हमसे ऊपर बैठे हुए हैं और इनका जीडी हमसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो हम जीडी में उनके साथ compete नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं। मैच है पार्क द प्रिंसेस में। बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि दोनों टीम्स अपना मैच ड्रॉ कर लेती है। अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, मतलब अगर ड्रॉ हुआ तो दोनों टीम्स का ड्रॉ ही होगा। बट इन्होंने अगर ड्रॉ कर दिया गेम, तो ये दोनों अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर देंगे, तो पॉइंट्स ड्रॉप होंगे और बार्सिलोना अपना मैच जीतती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर लाइन। इन दोनों टीम से हम ऊपर चले जाएंगे। और हमने ज्यादा स्कोर किया, चेल्सी से ज्यादा स्कोर किया, 3 गोल या 4 गोल की मार्जिन दी, तो हम ऊपर आ सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो ये फिक्सचर है ना, वो हमारे फेवर में जाना चाहिए। बट इट्स पेरिस वर्सेस न्यूकासल, पार्क द प्रिंसेस में मैच है। आई एम अज्यूमिंग पारिस सेंट जर्मेन ये गेम जीत जाएंगी, डिफेंडिंग चैंपियंस है। आपको क्या लगता है इस गेम में क्या स्कोर लाइन होगी? मेरे को कमेंट करके नीचे जरूर बताना। देन देयर इज वन मोर टीम, टॉटनहम हॉटस्पर्स, जो खेल रही है अगेंस्ट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। अब टॉटनहम की अगर आप हालत देखोगे प्रीमियर लीग में, और वही आप उनको देखोगे इन द चैंपियंस लीग, जमीन आसमान का फर्क है। चैंपियंस लीग में दे आर सिटिंग 4th, बट इन द प्रीमियर लीग दे आर सिटिंग 14th। 23 मैचेस में 28 पॉइंट, 8 पॉइंट्स अबव द रेलीगेशन जोन। बिल्कुल ही बुरी हालत है उनकी प्रीमियर लीग में, और उनके फिक्सचर्स आने वाले और भी ज्यादा मुश्किल है। अब नाउ फ्रैंकफर्ट हैज टू डू अ फेवर। अगर फ्रैंकफर्ट ये मैच जीत जाती है, ड्रॉ करवा देती है, वो चेल्सी को फेवर करेगी, वो बार्सिलोना को फेवर करेगी, वो मैन सिटी को फेवर कर सकती है, अटलांटा, एथलेटिको मैड्रिड, बहुत सारी टीम्स को फेवर कर सकती है। तो इस गेम में मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे करके पॉइंट्स ड्रॉप करवा दे फ्रैंकफर्ट टॉटनहम के। ड्रॉ भी हो जाएगा, चलेगा, हार गई तो बेस्ट केस सिनेरियो है। बट गाइज, व्हाट डू यू थिंक इस फिक्सचर में क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से अगर टॉटनहम जीत भी जाती है ना, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। माय एजेंडा इज कि हम 3 से 4 गोल मारे। 3 से 4 हम गोल मारेंगे ना, तो दूसरे फिक्सचर्स में कुछ ना कुछ हो जाएगा, ताकि हम एक डिसेंट 5th-6th स्पॉट पे आ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द चेल्सी गेम। अब चेल्सी की गेम भी इतनी आसान नहीं है। मैंने आपको पहले सिनेरियो समझा दिया था दैट वी हैव टू आउटस्कोर चेल्सी। हम हैं +5 पे, वो हैं +6 पे, एक गोल ज्यादा मारना है। बट चेल्सी इज गोइंग अवे एट नेपोली। दे विल प्ले अगेंस्ट एंटोनियो कॉन्टे। एंटोनियो कॉन्टे उनके मैनेजर रह चुके हैं। मैच है नेपोली में। अब नेपोली का क्या सिनेरियो है? नेपोली दे आर ऑल्सो फाइटिंग टू कम इन द टॉप 24, कि वो नॉकआउट, वो जो है नॉकआउट मैच है, वो खेल पाए। तो इतनी आसान गेम होने वाली है। इट विल नॉट बी एन ईजी गेम फॉर चेल्सी। अवे वी नो
नहीं आसान होता उनके स्टेडियम में खेलना। मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि अगर पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते हैं तो हमारे लिए पाथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। टॉप 8 में तो हम क्वालिफाई कर ही जाएंगे, लेकिन एक अच्छी खासी पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो ये 3-4 मैचेस हैं जिन पे हमें नज़र मारनी है, जो ध्यान से देखना है इन मैचेस को कि यार यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं, इस मैच पे पॉइंट्स ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। तो आप बताइए, नेपोली वर्सेस चेल्सी क्या लगता है, क्या स्कोर लाइन होगी? मेरे हिसाब से इट विल बी 2-1 फॉर नेपोली। नेपोली हरा देगी चेल्सी को। बट अभी भी हमारे नीचे टीम्स है, जो टीम्स आपकी आती है फ्रॉम 10th 11th 12th 13th, ये भी लर्क कर रही है नीचे। अगर मैं बात करूं तो हमारे पीछे बैठी है स्पोर्टिंग लिस्बन, देन मैनचेस्टर सिटी। स्पोर्टिंग लिस्बन का भी है +5 का रेशियो एंड मैनचेस्टर सिटी का भी +4 का है। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ पे ध्यान देना है, दैट मैनचेस्टर सिटी एंड स्पोर्टिंग हमसे ज़्यादा गोल ना मारे। गेम्स उनके चाहे इतने मुश्किल नहीं होंगे, बट इफ़ दे स्कोर मोर देन अस, वो हमसे ऊपर फिनिश कर जाएंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर, बार्सिलोना दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर आउट स्कोरिंग 3 to 4 टीम्स। चेल्सी को आउट स्कोर कर रहे हैं, वो मैनचेस्टर सिटी को आउट स्कोर कर रहे हैं, वो स्पोर्टिंग को आउट स्कोर कर रहे हैं। इवन दो चेल्सी का +4 है, स्पोर्टिंग का इक्वल है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल मारने हैं। तो पूरी कहानी जो मैंने अब तक समझाई है ना, उसका तात्पर्य ये है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू विन दिस गेम विद अ गुड डिसेंट मार्जिन ऑफ 3 or 4, ताकि हम इन सब क्लब से ऊपर चले जाएं। क्योंकि अगर आप टेबल पे एक बार नज़र मारोगे ना, फ्रॉम आई थिंक 6th till 13th, 6 से लेकर 13 तक सारे टीम के 13 पॉइंट्स हैं। इतना ज़्यादा चोक हुआ पड़ा है एंड एवरीबडी वुड बी स्क्रैम्बलिंग। और इन सब के बीच में एथलेटिको मैड्रिड भी है, बट उनका गोल डिफरेंस थोड़ा ख़राब है। अटलांटा भी है, बट उनका गोल डिफरेंस ख़राब है। हमें अपना मैच नहीं हारना है, दूसरी टीम अपना काम कर लेगी। 3 to 4 गोल्स की मार्जिन से हमें गेम जीतना है विदाउट एनी शैडो ऑफ अ डाउट। अब बात कर लेते हैं अबाउट कोपेनहेगन। जिस टीम के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी है। सो कोपेनहेगन अभी बेस्ट फॉर्म में नहीं चल रही है, 5th है अपनी लीग में। नॉट अ गुड पोजीशन फॉर अ क्लब ऑफ दैट स्टैचर इन द डेनिश लीग। और उनके मैं लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं तो उन्होंने 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और चैंपियंस लीग में दे आर सिटिंग 26th पोजीशन पे। दे आर आउट ऑफ दैट, जो 24 में आपको आना होता है। टॉप 24 में आते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो, तो उसमें भी वो नहीं है। दे विल बी फाइटिंग टू कम इन दैट 24 स्पॉट, ताकि वो नॉकआउट मैच खेल पाए। तो उनके लिए भी इंसेंटिव है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डन एंड डस्टेड है फॉर कोपेनहेगन। हमारे लिए बिल्कुल इजी गेम होने वाली है, एकदम वॉक थ्रू होने वाली है। एक एडवांटेज यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर प्लेइंग इन कैंप नाउ। और कैंप नाउ में जब से हम वापस आए ना, अमेजिंग रिकॉर्ड। हमने गेम्स जीते हैं विद अ गुड मार्जिन। फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं गया तो सेकंड हाफ में हमने परफॉर्म किया है। दैट कैंप नाउ ऑरा इज रियली वर्किंग। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइट बिट ऑफ प्रॉब्लम भी है, दैट पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग आर नॉट अवेलेबल। पेड्री की हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर 1 month, यू हैज ऑलरेडी नो। एंड फ्रैंकी डियोंग, अगर आपको नहीं पता, सस्पेंडेड है। येलो कार्ड्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, सो ही इज सस्पेंडेड फॉर दिस गेम। बट गाइज, हैविंग सेड दैट, वी हैव डिसेंट मिडफील्डर्स। जो हमारी मिडफील्ड होने वाली है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरे ओपिनियन में हो गया फेरमीन, ओल्मो एंड ऑफ मार्क कसाडो। अगर आपको नहीं पता, फेरमीन लोपेस इज ऑलरेडी ऑन 20 goals and assists, 5 in the Champions League, highest number of goals in the Champions League in the current season for Barcelona. तो फेरमीन at number 10 खेलेगा मेरे लिए, and he has been performing his heart out this season. जो mature version में फेरमीन का देख रहा हूँ ना, I am impressed. Then you have who? आपका फेवरेट प्लेयर, मेरा फेवरेट प्लेयर, इस प्लेयर को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो इज ऑलरेडी ऑन 10 goals and assists दिस सीजन। 7 गोल 3 असिस्ट वो दे चुका है। एंड एट नंबर 8 पोजीशन ही इज प्लेइंग रियली गुड। काफी सारे लोग उसको पसंद नहीं करते, चांसेस मिस कर देता है, लोगों की कंप्लेन होती है, वेवर्ड पासिंग करता है। बट गाइज, आई थिंक ही हैज बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। विनर्स पे विनर्स मार रहा है। 15 पॉइंट हमें जितवा चुका है सिंगल हैंडेडली इन ला लीगा एंड इंक्लूडिंग इन द चैंपियंस लीग। सो आई ट्रस्ट हिम। एंड देन यू हैव मार्क कसाडो। ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला है उसको, बट ही इज अ प्योर कैटलैन, प्योर मिडफील्डर, जो आपको वो एक डीएम, प्रॉपर डीएम डिस्ट्रप्टर वाली चीज दे सकता है। दे आर नॉट फ्रैंकी, दे आर नॉट पेड्री, but these three can do the job definitely against Copenhagen. आपको क्या लगता है, ये टीम की मिडफील्ड होगी या कोई और होगा? एंड आई अंडरस्टैंड द कंसर्न, फैंस का कंसर्न ये है कि यार पेड्री नहीं है, फ्रैंकी नहीं है। जो पेड्री फ्रैंकी क्या करते हैं ना, आपको
डीप से बॉल ड्राइव करके आगे लाते हैं, एक फ्लूइडिटी होती है, एक नेचुरल लगता है, गुड टू दी आई लगता है कि कितने कामली और कितने कंपोज तरीके से बॉल को ड्राइव करके वो आगे ले जाते हैं, टेम्पो कंट्रोल कर लेते हैं, गेम तेज करनी है तेज कर दिया, धीरे करनी है धीरे कर दिया, वो फाइनल किलर बॉल डाल देते हैं। बट ये जो आपको एक नया डायमेंशन देते हैं ना डैनी ओल्मो एंड फेरमीन, वो ये है कि वो उनके पास वो डायरेक्टनेस है, थोड़ा रोबोटिक लगता है, थोड़ा अजीब लगता है देखने में, उतना फ्लूइड नहीं लगता, बट दे गिव यू डायरेक्टनेस। वो गोल पे देखते हैं, शॉट मारते हैं, वो किलर पास डालते हैं, वो आपको आउटपुट देते हैं। फ्रैंकी एंड पेड्री आपको देते हैं टेम्पो कंट्रोल करके देते हैं, वो आपको एक फ्लूइडिटी देते हैं। बट ये दोनों ना, ओल्मो एंड फेरमीन, वो आपको देते हैं आउटपुट, नंबर सीधा उठा के दे देते हैं। टचेस होंगे जहां पे हम प्रॉब्ली कंट्रोल लूज कर दें बिकॉज वी डोंट हैव दैट कंट्रोलर्स, लेकिन गाइज इन पे ट्रस्ट करना, दीज गाइज कैन डू द जॉब, डोंट वरी अबाउट दिस गेम। आई ट्रस्ट देम, आई ट्रस्ट दिस मिडफील्ड, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू ये गेम निकाल देंगे। और मेरी बैक फोर में मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हांसी फ्लिक से एक्सपेरिमेंट मत करना लाइक ही डिड इन द लास्ट गेम। उन्होंने पता नहीं क्या क्या चेंजेस कर दिया यार। कुंडे को रखना है, कुंडे यमाल का कनेक्शन नोबडी कैन बीट, कुछ भी कह लो। कुबा एंड एरिक गार्सिया सॉलिड पार्टनरशिप, एरिक गार्सिया सारे मैचेस खेला है, ही इज बीन परफॉर्मिंग हिज हार्ट आउट, उसको नहीं छेड़ना है। एंड एट लेफ्ट बैक बाल्डे जब आया पिछले गेम में हमने देख लिया कितना फर्क पड़ता है। जॉ कैंसेलो को खिलाओ तो राइट बैक खिलाओ, लेफ्ट बैक मत खिलाओ, मेरे को उस पोजीशन में इनइफेक्टिव लग रहा है। गाइज आप मेरे को बताओ, जॉ कैंसेलो राइट बैक लेफ्ट बैक या बेंच पे बिठाना, बेंच पे भी उसको बिठा दो। फॉर मी मेरी बैकलाइन मत छेड़ो, वैसे ही बहुत डेलिकेट है यार। अप फ्रंट हमें पता है यार क्या होने वाली है, यमाल ऑफ लेवेंडोस्की एंड ऑफ रफीनिया। रूनी को मिनट दे देना अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब, रूनी आएगा, इट बी ग्रेट, बट गोल चाहिए मेरे को, गोल चाहिए इस गेम में। आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस गेम, आई एम सुपर एक्साइटेड। बाकी गाइस इफ आई मिस्ड आउट एनीथिंग डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या टेक है। वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले, एंड डू चेक आउट शॉप फुटबॉल की ये वाला स्वेटशर्ट एंड दिस अमेजिंग बार्सिलोना टी शर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का बार्सा, सेम्परा।